दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों के ऊपर होता है। लेकिन भारत में अभी इस तरह के कानून की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक, जमीन जायदाद के मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक ही करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के सिविल मामला निपटारा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी एक देश एक कानून की व्यवस्था भारत में नहीं है। उत्तराधिकारी या विरासत के मामलों में हिंदू सेक्शन एक्ट लागू होता है। ईसाइयों में शादी इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत होती है। वहीं पारसियों के लिए पारसी मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट बनाया गया है। 23 नवंबर 1948 को संविधान में इस पर जोरदार बहस हुई थी और संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा गया था कि सिविल मामलों में निपटारे के लिए देश में समान कानून होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद इस्माइल साहब, नसीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहब बहादुर, पोकर साहब बहादुर और हुसैन इमाम ने एक मत से इसका विरोध किया। उस समय संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तमाम बड़े नेता भी इसके खिलाफ थे। इन सभी सदस्यों की तब दलील ये थी कि समान कानून होने से मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा और इसमें मुस्लिमों के लिए जो 4 शादियां, 3 तलाक और निकाह हलाला की व्यवस्था की गई है वो भी समाप्त हो जाएगी। और भारी विरोध की वजह से उस समय संविधान की मूल भावनाओं में समान अधिकारों का तो जिक्र आया, लेकिन समान कानून की बात ठंडे बस्ते में चली गई। उस समय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही थी, जिसका जिक्र दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट कॉपी में भी है। उनका कहना था कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार लाए बगैर देश को सामाजिक बदलाव के युग में नहीं ले जाया जा सकता है। रूढ़िवादी समाज में धर्म भले ही जीवन के हर पहलू को संचालित करता हो, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र अधिकार को घटाए बगैर असमानता और भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए देश का यह दायित्व होना चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बात